ओम शांति। 21 मई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। तकदीरवान आत्मा अर्थात पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा का होने के कारण सर्व खजानों की अधिकारी। इसके लिए विजन बनाएंगे। मेरे मस्तक में तकदीर का सितारा चमक रहा है। स्वयं भाग्य विधाता मेरी तकदीर की तस्वीर में रूहानियत के रंग भर रहे हैं। इस रूहानियत की शक्ति से मैं ज्ञान और योग से अपनी वंशावली की पालना कर रही हूँ। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। आज बाबा ने कहा कि महावीर बच्चे सर्विस करते हैं, तुम्हें भी उन्हें फॉलो करके उनके समान तख्त नशीन बनना है। तो महावीर बच्चे उन्हें कहेंगे जो नॉलेजफुल होते हैं, जो वैरागी होते हैं, जो सर्विसेबल होते हैं। नॉलेजफुल के लिए आज बाबा ने स्मृति में दिलाया कि तुम्हें सारे चक्र की नॉलेज है। जब तुम चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखते हो तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। इसी तरह चक्रवर्ती राजा तब बनेंगे जब ये स्वमान रखेंगे, मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ। ज्ञान और योग से विश्व की सेवा कर रहा हूँ। मैं रूप बसंत हूँ। ज्ञान स्वरूप बन करके योग की मूर्त बन करके आत्माओं की ज्योत जगा रहा हूँ। नॉलेजफुल आत्मा उससे बोलेंगे जो बीमारी में चिल्लाती नहीं है, अगर कोई मर जाए तो दुख में पुकारती नहीं है, और ऐसी आत्मा ना ही कृपा और आशीर्वाद मांगती है। चिल्लाना, मांगना, पुकारना नॉलेजफुल आत्मा का काम नहीं है। वो योग बल से सब काम करती है। तो आज की मुरली में विशेष अटेंशन दिलवाया, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे दिवाला मारा हो, चाहे कोई मर जाए, कृपा नहीं मांगनी, तो योग बल से काम लेना है। तो दूसरा जो नॉलेजफुल आत्मा होती है, ड्रामा के राज को स्मृति में रखकर सदा खुश रहती है, क्योंकि बाबा ने हमें इस ड्रामा का राज बताया। जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। नॉलेजफुल आत्मा को कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान रहता है। कर्मों की गुह्य गति को स्मृति में रखते हुए हर कर्म श्रेष्ठ होता है, उससे विकर्म नहीं होते। तो संगम पर निस्वार्थ भाव से निरअहंकारी होकर निष्काम वृत्ति से जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म भी अकर्म बन सकते हैं। तो इस तरह आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, और वैराग्य भी रखेंगे, तभी हम तख्त नशीन बनेंगे। हम वानप्रस्थी है, सबको घर जाना है, इसलिए इस देह को और संबंधों को भूलना है। ये स्मृति को बार बार लाएंगे। तख्त नशीन वही बन सकता है जो तिलकधारी बन करके रहेगा। तो ये स्मृति का तिलक लगाना है, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इस स्मृति से देह भी भूल जाएगी और हम हर कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो व्यर्थ से मुक्त बन जाएंगे, तो महान बनते जाएंगे, उतना दिल तख्त नशीन भी बनते जाएंगे। ओम शांति।